बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी आज हम करेंगे 1.2। 1.2 करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो 1.2 करने से पहले जानना ज़रूरी है वो पढ़ेंगे। 1.2 करने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रो मैट्रिक्स। A matrix is called a row matrix if it has only one row. एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जब उसमें सिर्फ एक ही रो पाई जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। एंड इसका ऑर्डर जो है 1/2 हो। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called a column matrix if it has only one row. एक मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम रखता हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4। दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 होगा। नंबर 3 पर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Rectangular matrix. A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to number of columns of M. एक मैट्रिक्स सिर्फ उसी वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जब उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल हों। फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं M इज अ मैट्रिक्स 1 2 1 1 and 2 3. M is a rectangular matrix because इसकी रोज हैं जो 1 2 and 3 rows and 2 columns 1 and 2. They are not same. Number of rows is not equal to the number of columns. ये नीचे लिख रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर 4 पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix M is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns. इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से बिल्कुल ऑपोजिट काम करना है हमने। फॉर एग्जांपल M is a matrix and the number of rows and columns are same 1 2 4 5. See row 1 row 2 column 1 column 2, these are same.
The order of M is 2 by 2. So this is called square matrix. नंबर 5 पे हम बात करते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. एक मैट्रिक्स तब जीरो और नल मैट्रिक्स कहलाता है जब उसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों. फॉर एग्जांपल M is a matrix and its all entries are zero. This is called null matrix और जीरो मैट्रिक्स. आगे नंबर 6 पे आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल M is a matrix 1 2 3 4. Now we find transpose of M. तो हम लिखेंगे M transpose is equal to M transpose फाइंड करने के लिए हम रोज को कॉलम में चेंज करेंगे. A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. Now इसका मैट्रिक्स ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. तो इसका ट्रांसपोज आएगा 1 3 2 4. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ M. एक और एग्जांपल C is equal to matrix 0 1. So C transpose is equal to change rows into column like this. This is called C transpose. नंबर 7 पे आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स let A be a matrix then its negative is minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A. A जो है वो एक मैट्रिक्स है और उसका नेगेटिव जो है वो माइनस ए कहलाएगा. हम लिख लेते हैं इधर let A is a matrix A is a matrix and their negative is equal to minus A. Let A is equal to 1 2 3 4. So when we अगर हम इसका नेगेटिव लेते हैं तो इसकी तमाम एंट्रीज नेगेटिव हो जाएंगी. -1 -2 -3 -4. ए एक मैट्रिक्स है. अगर हम उसका नेगेटिव लेते हैं तो उसके अंदर वाली तमाम एंट्रीज नेगेटिव हो जाती हैं एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. एक और एग्जांपल B is equal to 8 -9 10 11. Its negative is equal to minus b. Minus b is equal to -8 9 -10 and -11. नंबर 8 पर आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो A is a symmetric matrix if A is equal to A transpose. For example हम M ले लेते हैं. M is a square matrix 1 2 3.
2 minus 1 4 3 4 0 is a square matrix. M transpose is equal to 1 2 3 2 minus 1 4 and 3 4 0 and is equal to M. So M is equal to M transpose, and this is called symmetric matrix. नंबर 8 पर आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त तक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाता जब तक उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर ना आ जाए. फॉर एग्जांपल A is equal to 0 2 3 minus 2 0 1 minus 3 minus 1 and 0, and then A transpose is equal to 0 minus 2 3 minus 3 sorry 2 0 minus 1 3 1 0. So this is equal to माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से 0 2 3 minus 2 0 1 minus 3 minus 1 and 0, and this value is equal to A. So हम लिख सकते हैं माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, एंड दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जी आप आ गए हैं स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है हम लिख लेते हैं. स्केलर मैट्रिक्स a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है A is equal to k 0 0 k k, एंड इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी ज़ीरो हैं, और इसका और नॉन ज़ीरो हैं और बिल्कुल सेम है. दोनों उसकी जो शर्तें थी वो पूरी होगी. उसने कहा था सेम हो और डायगोनल हो, एंड दोनों पूरी होगी. सो इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में. A diagonal matrix is called a identity matrix if all diagonal entries are 1 and it is denoted by I. जो बड़ा I है उससे जाहिर होता है. जब एक मैट्रिक्स की तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जांपल A is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1. This is called identity and its order is 3 by 3, और ये आइडेंटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े आई से. जी व्यूअर्स ये थी कुछ टाइप्स थी जो मैट्रिक्स की जो 1.2 करने से पहले ज़रूरी थी समझनी, और इन्हीं के बेस पे 1.2 है. उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी. इसी के साथ मुझे दें इजाज़त. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में. उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआओं में याद रखिएगा. आपका मेज़बान सैयद आकिब अली.